दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म और मान्यता को एक विशेष महत्व दिया जाता है। यहां अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनमें से कुछ तो अपने पौराणिक महत्व के लिए जाने जाते हैं तो कुछ कलात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य वैज्ञानिक भी आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। इनमें से कुछ मंदिर की तो इतनी अलग मान्यता है कि मेरी तरह आप भी हैरान हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स, जहां हम आपको ऐसे ऐसे रहस्य से परिचित कराते हैं जो दुनिया में शायद कम लोगों को ही पता होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुडंगलूर भगवती मंदिर। भारत के केरल राज्य में स्थित कुडंगलूर भगवती मंदिर एक बहुत ही प्राचीन टेम्पल है। ये मंदिर पूरी तरह से मां भद्रकाली को समर्पित है। यहाँ आने वाले भक्त माता को कुरुम्बा कहकर भी बुलाते हैं। आपको बता दें कि केरल के इस मंदिर में मां काली के रुद्र रूप की पूजा की जाती है। ये मंदिर मालाबार के 64 भद्रकाली मंदिरों में से प्रमुख है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ होने वाली पूजा अर्चना माता के निर्देशों पर ही की जाती है। प्राचीन समय में यहाँ जानवरों की बलि चढ़ाने की परंपरा थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस परंपरा में बदलाव कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर माता को लाल धोती अर्पित करने का प्रावधान है। साल में एक बार यहाँ भरनी नाम का उत्सव होता है। ये उत्सव 7 दिनों तक चलता है और इस दौरान चौंकाने वाली भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ मौजूद भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में अपने ही खून से होली खेलते हैं। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित यह मंदिर 70 खंभों पर खड़ा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर का एक पिलर है जो जमीन को टच ही नहीं करता बल्कि हवा में झूलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, यही इकलौता कारण है जिसके कारण इस पिलर को हैंगिंग पिलर भी कहते हैं। ये मंदिर लेपाक्षी नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हवा में झूलता यह खंभा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य की वजह बना हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ एक ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस लटके हुए खंभे के नीचे से कपड़ा निकालता है उसके जीवन में सुख शांति का आगमन होता है और यही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और अब तो इस पिलर के साथ फोटो खिंचवाना भी एक परंपरा जैसा बन गया है। कहा जाता है कि साल 1902 में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस मंदिर के रहस्य को सुलझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा और उस इंजीनियर ने भी इस लटकते हुए खंबे के सामने घुटने टेक दिए और वापस लौट गया। आपको बता दें कि ये मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित है। यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग भी है जिसे शिव का रौद्र अवतार यानी वीरभद्र अवतार माना जाता है। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। इस मंदिर की निर्माण शैली, स्थापक कला और नक्काशी इस बात का यकीन दिलाती है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है। कामाख्या मंदिर। मां कामाख्या देवी का यह मंदिर असम में गुवाहाटी के नजदीक स्थित है। ये एक अद्भुत और चमत्कारी मंदिर मां भगवती के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मां कामाख्या देवी का मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है बल्कि यहाँ माता सती के शरीर के अंग की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्कर से माता सती के 51 भाग कर दिए थे। जहां जहां पर ये भाग गिरे वहां वहां माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह पर माता की योनि गिरी थी। आपको बता दें कि वर्तमान में ये शक्तिपीठ बहुत शक्तिशाली पीठ माना जाता है। ये मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, जिसके पहले हिस्से में हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक पत्थर से हमेशा पानी निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता का राज संवल्ला भी होता है। बताया जाता है कि यहाँ मौजूद रहस्यमय पत्थर से महीने में एक बार खून की धारा बहती है। इसके होने के पीछे क्या कारण है, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। और आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर को शक्ति साधना का केंद्र भी माना जाता है। करणी माता मंदिर। दोस्तों, करणी माता मंदिर भी भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक मंदिर है। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि माता करणी मां दुर्गा का साक्षात अवतार है। जब आप इस मंदिर के परिसर में कदम रखेंगे तो आपको यहाँ अनेक चूहे देखने को मिलेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में लगभग 25,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं। मंदिर में चूहों की इतनी ज्यादा संख्या होने के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालु पांव उठाकर भी नहीं चल सकते। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पैर के नीचे एक भी चूहा आ गया तो वो शुभ नहीं माना जाता, इसलिए सभी को हमेशा पैर घसीट के ही चलना पड़ता है। यहाँ जितने भी चूहे हैं वो ज्यादातर काले रंग के हैं। आपको बता दें कि यहाँ सफेद चूहा दिखना बहुत ही मुश्किल है और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से जो लोग सफेद चूहा देख लेते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये मंदिर अनेक चमत्कारों से भरा हुआ है। माता करणी के मंदिर में मौजूद इन चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है और इन चूहों द्वारा लगाए गए भोग में से
इसे बाद में प्रसाद के रूप में वितरित भी किया जाता है। दोस्तों आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई भी बीमारी नहीं फैली है और आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं, आज तक इस रहस्य को कोई भी सुलझा नहीं पाया है। काल भैरव मंदिर, चमत्कार और रहस्य से भरा ये मंदिर उज्जैन में स्थित है। ये मंदिर काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध है। परंपराओं के मुताबिक यहाँ काल भैरव को मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मदिरा से भरे बर्तन को काल भैरव की प्रतिमा के मुख से लगाते ही वो एकदम से खाली हो जाती है। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखने के बाद भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरा हुआ बर्तन पल भर में खाली हो जाता है। बाबा काल भैरव के इस धाम में एक और चमत्कारी चीज है जो भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और वो है मंदिर परिसर में स्थापित दीप स्तंभ। मान्यता है कि भक्तों द्वारा इस दीप स्तंभ में इन दीप मालाओं को जलाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। महाकाल की नगरी होने से काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। जिस प्रकार सोमवार का दिन महाकाल का माना जाता है, उसी प्रकार रविवार का दिन काल भैरव का माना जाता है। इस प्राचीन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। खजुराहो मंदिर, ये शानदार मंदिर अपनी अनूठी शिल्पकला और सुंदर मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये मंदिर मूल रूप से मध्य प्रदेश के हिंदू और जैन लोगों का एक संग्रह है। यहाँ मौजूद हर एक मंदिर बहुत प्राचीन है। खजुराहो मंदिर का निर्माण 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि खजुराहो मंदिर की भव्यता और आकर्षण की वजह से इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक स्थल है और ये गुजरात में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ स्वामी मानकर यहीं तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ गया था। लोक कथा के अनुसार यहीं भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी देह का त्याग किया था, जिसके कारण इस मंदिर की और भी महत्व बढ़ जाता है। आपको बता दें कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि सोमनाथ को 17 बार नष्ट किया गया था और हर बार इसका पुनर्निर्माण करवा दिया गया था। इतिहास में सोमनाथ मंदिर को साल 1024 में महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया था और उसने न सिर्फ मंदिरों के आभूषण को लूटा था बल्कि मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया गया था। दोस्तों कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस मंदिर में शिवलिंग था जो हवा में झूलता रहता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने उसे भी नष्ट कर दिया था। यहाँ 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी और सोमनाथ का शिवलिंग एकदम बीच में था। इसमें से कुछ शिवलिंग कर्क रेखा के बिल्कुल नीचे थे। और दोस्तों ये मंदिर इतना भव्य है कि इसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, दोस्तों क्या आपने एक ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान शिव पूरे दिन में बस 2 बार दर्शन देने आते हैं और फिर पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है। दोस्तों शायद आपने ऐसा मंदिर कभी भी नहीं देखा होगा, तो हम आपको बता दें कि एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर स्थित है। आपको बता दें कि ये बात सच है कि ये मंदिर हमारी आंखों से ओझल हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद अपनी उसी जगह पर वापस आ जाता है। दोस्तों आप इस मंदिर की यात्रा तभी कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो। ज्वार के समय ये शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। इसी वजह से स्तंभेश्वर महादेव को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। शनि सिंगनापुर, शनि सिंगनापुर मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो अहमदनगर जिले में सीढ़ी से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर हिंदू देवता भगवान शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव के इस मंदिर को सजीव मंदिर माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के देवता आज भी यहाँ मौजूद है। दरअसल यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थर के रूप में की जाती है। कहते हैं कि यहाँ शनिदेव काले पत्थर के रूप में स्वयं ही प्रकट हुए थे। शनि सिंगनापुर अकेला एक ऐसा गाँव है जहाँ घरों के ना तो दरवाजे हैं और ना ही कोई ताले लगाते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ आज तक किसी भी प्रकार की चोरी नहीं हुई है और यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ कोई भी चोरी करने की हिम्मत तक नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शनिदेव स्वयं उसे दंड देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थर के रूप में की जाती है और ये पत्थर खुले आसमान के नीचे स्थापित है।
ज्वालामुखी मंदिर माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में शामिल ज्वालामुखी मंदिर भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता की जीभ गिरी थी, इसीलिए यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में मौजूद है। इस मंदिर की सबसे निराली बात यह है कि यहाँ कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी से निकल रही 9 ज्वाला की पूजा होती है। आज तक कोई भी नहीं जान पाया है कि ये ज्वाला कैसे जल रही है। कई भूवैज्ञानिकों ने यहाँ खुदाई कर इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन ये पता नहीं लगा सके कि इसके जलने का कारण क्या है। यही नहीं, आज तक कोई भी इस ज्वाला को बुझा भी नहीं पाया है। कहा जाता है कि ये 9 ज्वाला माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक है। मंदिर में एक सबसे बड़ी ज्वाला जल रही है जो ज्वाला माता है, और अन्य 8 ज्वाला के रूप में माँ अन्नपूर्ण, माँ विद्यावासिनी, माँ चंडी देवी, माता महालक्ष्मी, माँ हिंगलाजा माता, देवी माँ सरस्वती, माँ अंबिका और माँ अंजी देवी। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। तो दोस्तों, ये थे हिंदू देवी देवताओं के रहस्यमय मंदिर। आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा रहस्यमय लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपके एरिया में ऐसा ही कोई एक रहस्यमय मंदिर है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर लिखें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म और मान्यता को एक विशेष महत्व दिया जाता है। यहां अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनमें से कुछ तो अपने पौराणिक महत्व के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ कलात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य वैज्ञानिक भी आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। इनमें से कुछ मंदिर की तो इतनी अलग मान्यता है कि मेरी तरह आप भी हैरान हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स, जहां हम आपको ऐसे ऐसे रहस्य से परिचित कराते हैं जो दुनिया में शायद कम लोगों को ही पता होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुडंगलूर भगवती मंदिर। भारत के केरल राज्य में स्थित कुडंगलूर भगवती मंदिर एक बहुत ही प्राचीन टेम्पल है। ये मंदिर पूरी तरह से माँ भद्रकाली को समर्पित है। यहाँ आने वाले भक्त माता को कुरुम्बा कहकर भी बुलाते हैं। आपको बता दें कि केरल के इस मंदिर में माँ काली के रुद्र रूप की पूजा की जाती है। ये मंदिर मालाबार के 64 भद्रकाली मंदिरों में से प्रमुख है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ होने वाली पूजा अर्चना माता के निर्देशों पर ही की जाती है। प्राचीन समय में यहाँ जानवरों की बलि चढ़ाने की परंपरा थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस परंपरा में बदलाव कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर माता को लाल धोती अर्पित करने का प्रावधान है। साल में एक बार यहाँ भरनी नाम का उत्सव होता है। ये उत्सव 7 दिनों तक चलता है और इस दौरान चौंकाने वाली भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ मौजूद भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में अपने ही खून से होली खेलते हैं। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित यह मंदिर 70 खंभों पर खड़ा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर का एक पिलर है जो जमीन को टच ही नहीं करता, बल्कि हवा में झूलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, यही इकलौता कारण है जिसके कारण इस पिलर को हैंगिंग पिलर भी कहते हैं। ये मंदिर लेपाक्षी नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हवा में झूलता यह खंभा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य की वजह बना हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ एक ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस लटके हुए खंभे के नीचे से कपड़ा निकालता है उसके जीवन में सुख शांति का आगमन होता है, और यही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और अब तो इस पिलर के साथ फोटो खिंचवाना भी एक परंपरा जैसा बन गया है। कहा जाता है कि साल 1902 में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस मंदिर के रहस्य को सुलझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा और उस इंजीनियर ने भी इस लटकते हुए खंबे के सामने घुटने टेक दिए और वापस लौट गया। आपको बता दें कि ये मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित है। यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग भी है जिसे शिव का रौद्र अवतार यानी वीरभद्र अवतार माना जाता है। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। इस मंदिर की निर्माण शैली, स्थापक कला और नक्काशी इस बात का यकीन दिलाती है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है। कामाख्या मंदिर। माँ कामाख्या देवी का यह मंदिर असम में गुवाहाटी के नजदीक स्थित है। ये एक अद्भुत और चमत्कारी मंदिर माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि माँ कामाख्या देवी का मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ माता सती के शरीर के अंग की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान
शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्कर से माता सती के 51 भाग कर दिए थे। जहां जहां पर ये भाग गिरे वहां वहां माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह पर माता की योनि गिरी थी। आपको बता दें कि वर्तमान में ये शक्तिपीठ बहुत शक्तिशाली पीठ माना जाता है। ये मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, जिसके पहले हिस्से में हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक पत्थर से हमेशा पानी निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता का राज संवल्ला भी होता है। बताया जाता है कि यहाँ मौजूद रहस्यमयी पत्थर से महीने में एक बार खून की धारा बहती है। इसके होने के पीछे क्या कारण है, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। और आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर को शक्ति साधना का केंद्र भी माना जाता है। करणी माता मंदिर, दोस्तों करणी माता मंदिर भी भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक मंदिर है। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि माता करणी माँ दुर्गा का साक्षात अवतार है। जब आप इस मंदिर के परिसर में कदम रखेंगे तो आपको यहाँ अनेक चूहे देखने को मिलेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में लगभग 25,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं। मंदिर में चूहों की इतनी ज्यादा संख्या होने के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालु पाँव उठाकर भी नहीं चल सकते। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पैर के नीचे एक भी चूहा आ गया तो वो शुभ नहीं माना जाता, इसलिए सभी को हमेशा पैर घसीट के ही चलना पड़ता है। यहाँ जितने भी चूहे हैं वो ज्यादातर काले रंग के हैं। आपको बता दें कि यहाँ सफेद चूहा दिखना बहुत ही मुश्किल है और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से जो लोग सफेद चूहा देख लेते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये मंदिर अनेक चमत्कारों से भरा हुआ है। माता करणी के मंदिर में मौजूद इन चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है और इन चूहों द्वारा लगाए गए भोग में से बाद में प्रसाद के रूप में वितरित भी किया जाता है। दोस्तों आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई भी बीमारी नहीं फैली है और आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं, आज तक इस रहस्य को कोई भी सुलझा नहीं पाया है। काल भैरव मंदिर, चमत्कार और रहस्य से भरा ये मंदिर उज्जैन में स्थित है। ये मंदिर काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध है। परंपराओं के मुताबिक यहाँ काल भैरव को मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मदिरा से भरे बर्तन को काल भैरव की प्रतिमा के मुख से लगाते ही वो एकदम से खाली हो जाती है। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखने के बाद भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरा हुआ बर्तन पल भर में खाली हो जाता है। बाबा काल भैरव के इस धाम में एक और चमत्कारी चीज है जो भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और वो है मंदिर परिसर में स्थापित दीप स्तंभ। मान्यता है कि भक्तों द्वारा इस दीप स्तंभ में इन दीप मालाओं को जलाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। महाकाल की नगरी होने से काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। जिस प्रकार सोमवार का दिन महाकाल का माना जाता है, उसी प्रकार रविवार का दिन काल भैरव का माना जाता है। इस प्राचीन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। खजुराहो मंदिर, ये शानदार मंदिर अपनी अनूठी शिल्पकला और सुंदर मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये मंदिर मूल रूप से मध्य प्रदेश के हिंदू और जैन लोगों का एक संग्रह है। यहाँ मौजूद हर एक मंदिर बहुत प्राचीन है। खजुराहो मंदिर का निर्माण 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि खजुराहो मंदिर की भव्यता और आकर्षण की वजह से इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक स्थल है और ये गुजरात में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ स्वामी मानकर यहीं तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ गया था। लोक कथा के अनुसार यहीं भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी देह का त्याग किया था, जिसके कारण इस मंदिर की और भी महत्व बढ़ जाता है। आपको बता दें कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि सोमनाथ को 17 बार नष्ट किया गया था और हर बार इसका पुनर्निर्माण करवा दिया गया था। इतिहास में सोमनाथ मंदिर को साल 1024 में महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया था और उसने न सिर्फ मंदिरों के आभूषण को लूटा था बल्कि मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया गया था। दोस्तों कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस मंदिर में शिवलिंग था जो हवा में झूलता रहता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने उसे भी नष्ट कर दिया था। यहाँ 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी और सोमनाथ का शिवलिंग एकदम बीच में था। इसमें से कुछ शिवलिंग कर्क रेखा के बिल्कुल नीचे थे। और दोस्तों ये मंदिर इतना भव्य है कि इसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं।
स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, क्या आपने एक ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान शिव पूरे दिन में बस 2 बार ही दर्शन देने आते हैं और फिर पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है। दोस्तों, शायद आपने ऐसा मंदिर कभी भी नहीं देखा होगा, तो हम आपको बता दें कि एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर स्थित है। आपको बता दें कि ये बात सच है कि ये मंदिर हमारी आंखों से ओझल हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद अपनी उसी जगह पर वापस आ जाता है। दोस्तों, आप इस मंदिर की यात्रा तभी कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो। ज्वार के समय ये शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। इसी वजह से स्तंभेश्वर महादेव को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। शनि सिंगनापुर मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो अहमदनगर जिले में शिरडी से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर हिंदू देवता भगवान शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव के इस मंदिर को सजीव मंदिर माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के देवता आज भी यहाँ मौजूद है। दरअसल यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थर के रूप में की जाती है। कहते हैं कि यहाँ शनिदेव काले पत्थर के रूप में स्वयं ही प्रकट हुए थे। शनि सिंगनापुर अकेला एक ऐसा गाँव है जहाँ घरों के ना तो दरवाजे हैं और ना ही कोई ताले लगाते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ आज तक किसी भी प्रकार की चोरी नहीं हुई है और यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ कोई भी चोरी करने की हिम्मत तक नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शनिदेव स्वयं उसे दंड देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थर के रूप में की जाती है और ये पत्थर खुले आसमान के नीचे स्थापित है। ज्वालामुखी मंदिर। माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में शामिल ज्वालामुखी मंदिर भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता की जीभ गिरी थी, इसीलिए यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में मौजूद है। इस मंदिर की सबसे निराली बात यह है कि यहाँ कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती बल्कि पृथ्वी से निकल रही 9 ज्वाला की पूजा होती है। आज तक कोई भी नहीं जान पाया है कि ये ज्वाला कैसे जल रही है। कई भूवैज्ञानिकों ने यहाँ खुदाई कर इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन ये पता नहीं लगा सके कि इसके जलने का कारण क्या है। यही नहीं, आज तक कोई भी इस ज्वाला को बुझा भी नहीं पाया है। कहा जाता है कि ये 9 ज्वाला माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक है। मंदिर में एक सबसे बड़ी ज्वाला जल रही है जो ज्वाला माता है और अन्य 8 ज्वाला के रूप में माँ अन्नपूर्ण, माँ विद्यावासिनी, माँ चंडी देवी, माता महालक्ष्मी, माँ हिंगलाजा माता, देवी माँ सरस्वती, माँ अंबिका और माँ अंजी देवी। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। तो दोस्तों, ये थे हिंदू देवी देवताओं के रहस्यमय मंदिर। आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा रहस्यमय लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म और मान्यता को एक विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनमें से कुछ तो अपने पौराणिक महत्व के लिए जाने जाते हैं तो कुछ कलात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य वैज्ञानिक भी आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। इनमें से कुछ मंदिर की तो इतनी अलग मान्यता है कि मेरी तरह आप भी हैरान हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स, जहां हम आपको ऐसे ऐसे रहस्य से परिचित कराते हैं जो दुनिया में शायद कम लोगों को ही पता होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुडंगलूर भगवती मंदिर। भारत के केरल राज्य में स्थित कुडंगलूर भगवती मंदिर एक बहुत ही प्राचीन टेम्पल है। ये मंदिर पूरी तरह से माँ भद्रकाली को समर्पित है। यहाँ आने वाले भक्त माता को कुरुम्बा कहकर भी बुलाते हैं। आपको बता दें कि केरल के इस मंदिर में माँ काली के रुद्र रूप की पूजा की जाती है। ये मंदिर मालाबार के 64 भद्रकाली मंदिरों में से प्रमुख है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ होने वाली पूजा अर्चना माता के निर्देशों पर ही की जाती है। प्राचीन समय में यहाँ जानवरों की बलि चढ़ाने की परंपरा थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस परंपरा में बदलाव कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर माता को लाल धोती अर्पित करने का प्रावधान है। साल में एक बार यहाँ भरनी नाम का उत्सव होता है। ये उत्सव 7 दिनों तक चलता है और इस दौरान चौंकाने वाली भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ मौजूद भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में अपने ही खून से होली खेलते हैं। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित यह मंदिर 70 खंभों पर खड़ा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर का एक पिलर है जो जमीन को टच ही नहीं करता बल्कि हवा में झूलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, यही इकलौता कारण है जिसके कारण इस पिलर को हैंगिंग पिलर भी कहते हैं। ये मंदिर लेपाक्षी नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हवा में झूलता यह खंभा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य की वजह बना हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ एक ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस लटके हुए खंभे के नीचे से कपड़ा निकालता है उसके जीवन में सुख शांति का आगमन होता है और यही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है।
और अब तो इस पिलर के साथ फोटो खिंचवाना भी एक परंपरा जैसा बन गया है। कहा जाता है कि साल 1902 में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस मंदिर के रहस्य को सुलझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा और उस इंजीनियर ने भी इस लटकते हुए खंबे के सामने घुटने टेक दिए और वापस लौट गया। आपको बता दें कि ये मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित है। यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग भी है जिसे शिव का रौद्र अवतार यानी वीरभद्र अवतार माना जाता है। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। इस मंदिर की निर्माण शैली, स्थापक कला और नक्काशी इस बात का यकीन दिलाती है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है। कामाख्या मंदिर, माँ कामाख्या देवी का यह मंदिर असम में गुवाहाटी के नजदीक स्थित है। ये एक अद्भुत और चमत्कारी मंदिर माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि माँ कामाख्या देवी का मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ माता सती के शरीर के अंग की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्कर से माता सती के 51 भाग कर दिए थे। जहां जहां पर ये भाग गिरे वहां वहां माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह पर माता की योनि गिरी थी। आपको बता दें कि वर्तमान में ये शक्तिपीठ बहुत शक्तिशाली पीठ माना जाता है। ये मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, जिसके पहले हिस्से में हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक पत्थर से हमेशा पानी निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता का राज संवल्ला भी होता है। बताया जाता है कि यहाँ मौजूद रहस्यमय पत्थर से महीने में एक बार खून की धारा बहती है। इसके होने के पीछे क्या कारण है, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। और आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर को शक्ति साधना का केंद्र भी माना जाता है। करणी माता मंदिर, दोस्तों करणी माता मंदिर भी भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक मंदिर है। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि माता करणी माँ दुर्गा का साक्षात अवतार है। जब आप इस मंदिर के परिसर में कदम रखेंगे तो आपको यहाँ अनेक चूहे देखने को मिलेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में लगभग 25,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं। मंदिर में चूहों की इतनी ज्यादा संख्या होने के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालु पाँव उठाकर भी नहीं चल सकते। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पैर के नीचे एक भी चूहा आ गया तो वो शुभ नहीं माना जाता, इसलिए सभी को हमेशा पैर घसीट के ही चलना पड़ता है। यहाँ जितने भी चूहे हैं वो ज्यादातर काले रंग के हैं। आपको बता दें कि यहाँ सफेद चूहा दिखना बहुत ही मुश्किल है और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से जो लोग सफेद चूहा देख लेते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये मंदिर अनेक चमत्कारों से भरा हुआ है। माता करणी के मंदिर में मौजूद इन चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है और इन चूहों द्वारा लगाए गए भोग में से बाद में प्रसाद के रूप में वितरित भी किया जाता है। दोस्तों, आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई भी बीमारी नहीं फैली है और आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं, आज तक इस रहस्य को कोई भी सुलझा नहीं पाया है। काल भैरव मंदिर, चमत्कार और रहस्य से भरा ये मंदिर उज्जैन में स्थित है। ये मंदिर काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध है। परंपराओं के मुताबिक यहाँ काल भैरव को मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मदिरा से भरे बर्तन को काल भैरव की प्रतिमा के मुख से लगाते ही वो एकदम से खाली हो जाती है। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखने के बाद भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरा हुआ बर्तन पल भर में खाली हो जाता है। बाबा काल भैरव के इस धाम में एक और चमत्कारी चीज है जो भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और वो है मंदिर परिसर में स्थापित दीप स्तंभ। मान्यता है कि भक्तों द्वारा इस दीप स्तंभ में इन दीप मालाओं को जलाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। महाकाल की नगरी होने से काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। जिस प्रकार सोमवार का दिन महाकाल का माना जाता है, उसी प्रकार रविवार का दिन काल भैरव का माना जाता है। इस प्राचीन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। खजुराहो मंदिर, ये शानदार मंदिर अपनी अनूठी शिल्पकला और सुंदर मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये मंदिर मूल रूप से मध्य प्रदेश के हिंदू और जैन लोगों का एक संग्रह है। यहाँ मौजूद हर एक मंदिर बहुत प्राचीन है। खजुराहो मंदिर का निर्माण 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि खजुराहो मंदिर की भव्यता और आकर्षण की वजह से इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक स्थल है और ये गुजरात में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ स्वामी मानकर यहीं तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ गया था। लोक कथा के अनुसार यहीं भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी देह का त्याग किया था।
जिसके कारण इस मंदिर की और भी महत्व बढ़ जाता है। आपको बता दें कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि सोमनाथ को 17 बार नष्ट किया गया था और हर बार इसका पुनर्निर्माण करवा दिया गया था। इतिहास में सोमनाथ मंदिर को साल 1024 में महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया था और उसने न सिर्फ मंदिरों के आभूषण को लूटा था बल्कि मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया गया था। दोस्तों कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस मंदिर में शिवलिंग था जो हवा में झूलता रहता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने उसे भी नष्ट कर दिया था। यहाँ 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी और सोमनाथ का शिवलिंग एकदम बीच में था। इसमें से कुछ शिवलिंग कर्क रेखा के बिल्कुल नीचे थे। और दोस्तों ये मंदिर इतना भव्य है कि इसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों क्या आपने एक ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान शिव पूरे दिन में बस 2 बार ही दर्शन देने आते हैं और फिर पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है। दोस्तों शायद आपने ऐसा मंदिर कभी भी नहीं देखा होगा, तो हम आपको बता दें कि एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर स्थित है। आपको बता दें कि ये बात सच है कि ये मंदिर हमारी आंखों से ओझल हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद अपनी उसी जगह पर वापस आ जाता है। दोस्तों आप इस मंदिर की यात्रा तभी कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो। ज्वार के समय ये शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। इसी वजह से स्तंभेश्वर महादेव को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। शनि सिंगनापुर मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो अहमदनगर जिले में शिरडी से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर हिंदू देवता भगवान शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव के इस मंदिर को सजीव मंदिर माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के देवता आज भी यहाँ मौजूद है। दरअसल यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थर के रूप में की जाती है। कहते हैं कि यहाँ शनिदेव काले पत्थर के रूप में स्वयं ही प्रकट हुए थे। शनि सिंगनापुर अकेला एक ऐसा गाँव है जहाँ घरों के ना तो दरवाजे हैं और ना ही कोई ताले लगाते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ आज तक किसी भी प्रकार की चोरी नहीं हुई है। और यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ कोई भी चोरी करने की हिम्मत तक नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शनिदेव स्वयं उसे दंड देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थर के रूप में की जाती है और ये पत्थर खुले आसमान के नीचे स्थापित है। ज्वालामुखी मंदिर। माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में शामिल ज्वालामुखी मंदिर भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता की जीभ गिरी थी, इसीलिए यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में मौजूद है। इस मंदिर की सबसे निराली बात यह है कि यहाँ कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती बल्कि पृथ्वी से निकल रही 9 ज्वाला की पूजा होती है। आज तक कोई भी नहीं जान पाया है कि ये ज्वाला कैसे जल रही है। कई भूवैज्ञानिकों ने यहाँ खुदाई कर इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन ये पता नहीं लगा सके कि इसके जलने का कारण क्या है। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म और मान्यता को एक विशेष महत्व दिया जाता है। यहां अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनमें से कुछ तो अपने पौराणिक महत्व के लिए जाने जाते हैं तो कुछ कलात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य वैज्ञानिक भी आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। इनमें से कुछ मंदिर की तो इतनी अलग मान्यता है कि मेरी तरह आप भी हैरान हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स, जहां हम आपको ऐसे ऐसे रहस्य से परिचित कराते हैं जो दुनिया में शायद कम लोगों को ही पता होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कुडंगलूर भगवते मंदिर। भारत के केरल राज्य में स्थित कुडंगलूर भगवते मंदिर एक बहुत ही प्राचीन टेम्पल है। ये मंदिर पूरी तरह से माँ भद्रकाली को समर्पित है। यहाँ आने वाले भक्त माता को कुरुम्बा कहकर भी बुलाते हैं। आपको बता दें कि केरल के इस मंदिर में माँ काली के रुद्र रूप की पूजा की जाती है। ये मंदिर मालाबार के 64 भद्रकाली मंदिरों में से प्रमुख है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ होने वाली पूजा अर्चना माता के निर्देशों पर ही की जाती है। प्राचीन समय में यहाँ जानवरों की बलि चढ़ाने की परंपरा थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस परंपरा में बदलाव कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर माता को लाल धोती अर्पित करने का प्रावधान है। साल में एक बार यहाँ भरनी नाम का उत्सव होता है। ये उत्सव 7 दिनों तक चलता है और इस दौरान चौंकाने वाली भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ मौजूद भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में अपने ही खून से होली खेलते हैं। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित यह मंदिर 70 खंभों पर खड़ा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर का एक पिलर है जो जमीन को टच ही नहीं करता बल्कि हवा में झूलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, यही इकलौता कारण है जिसके कारण इस पिलर को हैंगिंग पिलर भी कहते हैं। ये मंदिर लेपाक्षी नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
हवा में झूलता यह खंबा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य की वजह बना हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ एक ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस लटके हुए खंबे के नीचे से कपड़ा निकालता है उसके जीवन में सुख शांति का आगमन होता है और यही नहीं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और अब तो इस पिलर के साथ फोटो खिंचवाना भी एक परंपरा जैसा बन गया है। कहा जाता है कि साल 1902 में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस मंदिर के रहस्य को सुलझाने की तमाम कोशिशें की लेकिन उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा और उस इंजीनियर ने भी इस लटकते हुए खंबे के सामने घुटने टेक दिए और वापस लौट गया। आपको बता दें कि ये मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित है। यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग भी है जिसे शिव का रौद्र अवतार यानी वीरभद्र अवतार माना जाता है। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। इस मंदिर की निर्माण शैली, स्थापक कला और नक्काशी इस बात का यकीन दिलाती है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है। कामाख्या मंदिर, माँ कामाख्या देवी का यह मंदिर असम में गुवाहाटी के नजदीक स्थित है। ये एक अद्भुत और चमत्कारी मंदिर माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि माँ कामाख्या देवी का मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है बल्कि यहाँ माता सती के शरीर के अंग की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्कर से माता सती के 51 भाग कर दिए थे। जहां जहां पर ये भाग गिरे वहां वहां माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह पर माता की योनि गिरी थी। आपको बता दें कि वर्तमान में ये शक्तिपीठ बहुत शक्तिशाली पीठ माना जाता है। ये मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है जिसके पहले हिस्से में हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक पत्थर से हमेशा पानी निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता का राज संवल्ला भी होता है। बताया जाता है कि यहाँ मौजूद रहस्यमय पत्थर से महीने में एक बार खून की धारा बहती है। इसके होने के पीछे क्या कारण है इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। और आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर को शक्ति साधना का केंद्र भी माना जाता है। करणी माता मंदिर, दोस्तों करणी माता मंदिर भी भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक मंदिर है। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि माता करणी माँ दुर्गा का साक्षात अवतार है। जब आप इस मंदिर के परिसर में कदम रखेंगे तो आपको यहाँ अनेक चूहे देखने को मिलेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में लगभग 25,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं। मंदिर में चूहों की इतनी ज्यादा संख्या होने के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालु पाँव उठाकर भी नहीं चल सकते। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पैर के नीचे एक भी चूहा आ गया तो वो शुभ नहीं माना जाता, इसलिए सभी को हमेशा पैर घसीट के ही चलना पड़ता है। यहाँ जितने भी चूहे हैं वो ज्यादातर काले रंग के हैं। आपको बता दें कि यहाँ सफेद चूहा दिखना बहुत ही मुश्किल है और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से जो लोग सफेद चूहा देख लेते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये मंदिर अनेक चमत्कारों से भरा हुआ है। माता करणी के मंदिर में मौजूद इन चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है और इन चूहों द्वारा लगाए गए भोग में से बाद में प्रसाद के रूप में वितरित भी किया जाता है। दोस्तों, आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई भी बीमारी नहीं फैली है और आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं, आज तक इस रहस्य को कोई भी सुलझा नहीं पाया है। काल भैरव मंदिर, चमत्कार और रहस्य से भरा ये मंदिर उज्जैन में स्थित है। ये मंदिर काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध है। परंपराओं के मुताबिक यहाँ काल भैरव को मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मदिरा से भरे बर्तन को काल भैरव की प्रतिमा के मुख से लगाते ही वो एकदम से खाली हो जाती है। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखने के बाद भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरा हुआ बर्तन पल भर में खाली हो जाता है। बाबा काल भैरव के इस धाम में एक और चमत्कारी चीज है जो भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और वो है मंदिर परिसर में स्थापित दीप स्तंभ। मान्यता है कि भक्तों द्वारा इस दीप स्तंभ में इन दीप मालाओं को जलाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। महाकाल की नगरी होने से काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। जिस प्रकार सोमवार का दिन महाकाल का माना जाता है, उसी प्रकार रविवार का दिन काल भैरव का माना जाता है। इस प्राचीन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। खजुराहो मंदिर, ये शानदार मंदिर अपनी अनूठी शिल्पकला और सुंदर मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये मंदिर मूल रूप से मध्य प्रदेश के हिंदू और जैन लोगों का एक संग्रह है। यहाँ मौजूद हर एक मंदिर बहुत प्राचीन है। खजुराहो मंदिर का निर्माण 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि खजुराहो मंदिर की भव्यता और आकर्षण की वजह से इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। सोमनाथ मंदिर,
सोमनाथ मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक स्थल है और ये गुजरात में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ स्वामी मानकर यहीं तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ गया था। लोक कथा के अनुसार यहीं भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी देह का त्याग किया था, जिसके कारण इस मंदिर की और भी महत्व बढ़ जाता है। आपको बता दें कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सोमनाथ को 17 बार नष्ट किया गया था और हर बार इसका पुनर्निर्माण करवा दिया गया था। इतिहास में सोमनाथ मंदिर को साल 1024 में महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया था और उसने न सिर्फ मंदिरों के आभूषण को लूटा था बल्कि मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस मंदिर में शिवलिंग था जो हवा में झूलता रहता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने उसे भी नष्ट कर दिया था। यहाँ 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी और सोमनाथ का शिवलिंग एकदम बीच में था। इसमें से कुछ शिवलिंग कर्क रेखा के बिल्कुल नीचे थे। और दोस्तों, ये मंदिर इतना भव्य है कि इसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, क्या आपने एक ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान शिव पूरे दिन में बस 2 बार ही दर्शन देने आते हैं और फिर पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है। दोस्तों, शायद आपने ऐसा मंदिर कभी भी नहीं देखा होगा, तो हम आपको बता दें कि एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर स्थित है। आपको बता दें कि ये बात सच है कि ये मंदिर हमारी आंखों से ओझल हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद अपनी उसी जगह पर वापस आ जाता है। दोस्तों, आप इस मंदिर की यात्रा तभी कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो। ज्वार के समय ये शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। इसी वजह से स्तंभेश्वर महादेव को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। शनि सिंगनापुर मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो अहमदनगर जिले में शिरडी से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर हिंदू देवता भगवान शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव के इस मंदिर को सजीव मंदिर माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के देवता आज भी यहाँ मौजूद है। दरअसल यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थर के रूप में की जाती है। कहते हैं कि यहाँ शनिदेव काले पत्थर के रूप में स्वयं ही प्रकट हुए थे। शनि सिंगनापुर अकेला एक ऐसा गाँव है जहाँ घरों के ना तो दरवाजे हैं और ना ही कोई ताले लगाते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ आज तक किसी भी प्रकार की चोरी नहीं हुई है और यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ कोई भी चोरी करने की हिम्मत तक नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शनिदेव स्वयं उसे दंड देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थर के रूप में की जाती है और ये पत्थर खुले आसमान के नीचे स्थापित है। ज्वालामुखी मंदिर। माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में शामिल ज्वालामुखी मंदिर भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता की जीभ गिरी थी, इसीलिए यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में मौजूद है। इस मंदिर की सबसे निराली बात यह है कि यहाँ कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती बल्कि पृथ्वी से निकल रही 9 ज्वाला की पूजा होती है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म और मान्यता को एक विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनमें से कुछ तो अपने पौराणिक महत्व के लिए जाने जाते हैं तो कुछ कलात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य वैज्ञानिक भी आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। इनमें से कुछ मंदिर की तो इतनी अलग मान्यता है कि मेरी तरह आप भी हैरान हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स, जहां हम आपको ऐसे ऐसे रहस्य से परिचित कराते हैं जो दुनिया में शायद कम लोगों को ही पता होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुडंगलूर भगवती मंदिर। भारत के केरल राज्य में स्थित कुडंगलूर भगवती मंदिर एक बहुत ही प्राचीन टेम्पल है। ये मंदिर पूरी तरह से माँ भद्रकाली को समर्पित है। यहाँ आने वाले भक्त माता को कुरुम्बा कहकर भी बुलाते हैं। आपको बता दें कि केरल के इस मंदिर में माँ काली के रुद्र रूप की पूजा की जाती है। ये मंदिर मालाबार के 64 भद्रकाली मंदिरों में से प्रमुख है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ होने वाली पूजा अर्चना माता के निर्देशों पर ही की जाती है। प्राचीन समय में यहाँ जानवरों की बलि चढ़ाने की परंपरा थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस परंपरा में बदलाव कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर माता को लाल धोती अर्पित करने का प्रावधान है। साल में एक बार यहाँ भरनी नाम का उत्सव होता है। ये उत्सव 7 दिनों तक चलता है और इस दौरान चौंकाने वाली भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ मौजूद भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में अपने ही खून से होली खेलते हैं।
वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित यह मंदिर 70 खंभों पर खड़ा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर का एक पिलर है जो जमीन को टच ही नहीं करता बल्कि हवा में झूलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, यही इकलौता कारण है जिसके कारण इस पिलर को हैंगिंग पिलर भी कहते हैं। ये मंदिर लेपाक्षी नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हवा में झूलता यह खंभा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य की वजह बना हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ एक ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस लटके हुए खंभे के नीचे से कपड़ा निकालता है उसके जीवन में सुख शांति का आगमन होता है और यही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और अब तो इस पिलर के साथ फोटो खिंचवाना भी एक परंपरा जैसा बन गया है। कहा जाता है कि साल 1902 में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस मंदिर के रहस्य को सुलझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा और उस इंजीनियर ने भी इस लटकते हुए खंबे के सामने घुटने टेक दिए और वापस लौट गया। आपको बता दें कि ये मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित है। यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग भी है जिसे शिव का रौद्र अवतार यानी वीरभद्र अवतार माना जाता है। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। इस मंदिर की निर्माण शैली, स्थापक कला और नक्काशी इस बात का यकीन दिलाती है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है। कामाख्या मंदिर, माँ कामाख्या देवी का यह मंदिर असम में गुवाहाटी के नजदीक स्थित है। ये एक अद्भुत और चमत्कारी मंदिर माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि माँ कामाख्या देवी का मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है बल्कि यहाँ माता सती के शरीर के अंग की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्कर से माता सती के 51 भाग कर दिए थे। जहां जहां पर ये भाग गिरे वहां वहां माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह पर माता की योनि गिरी थी। आपको बता दें कि वर्तमान में ये शक्तिपीठ बहुत शक्तिशाली पीठ माना जाता है। ये मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है जिसके पहले हिस्से में हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक पत्थर से हमेशा पानी निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता का राज संवल्ला भी होता है। बताया जाता है कि यहाँ मौजूद रहस्यमय पत्थर से महीने में एक बार खून की धारा बहती है। इसके होने के पीछे क्या कारण है, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। और आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर को शक्ति साधना का केंद्र भी माना जाता है। करणी माता मंदिर, दोस्तों करणी माता मंदिर भी भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक मंदिर है। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि माता करणी माँ दुर्गा का साक्षात अवतार है। जब आप इस मंदिर के परिसर में कदम रखेंगे तो आपको यहाँ अनेक चूहे देखने को मिलेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में लगभग 25,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं। मंदिर में चूहों की इतनी ज्यादा संख्या होने के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालु पाँव उठाकर भी नहीं चल सकते। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पैर के नीचे एक भी चूहा आ गया तो वो शुभ नहीं माना जाता, इसलिए सभी को हमेशा पैर घसीट के ही चलना पड़ता है। यहाँ जितने भी चूहे हैं वो ज्यादातर काले रंग के हैं। आपको बता दें कि यहाँ सफेद चूहा दिखना बहुत ही मुश्किल है और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से जो लोग सफेद चूहा देख लेते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये मंदिर अनेक चमत्कारों से भरा हुआ है। माता करणी के मंदिर में मौजूद इन चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है और इन चूहों द्वारा लगाए गए भोग में से बाद में प्रसाद के रूप में वितरित भी किया जाता है। दोस्तों आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई भी बीमारी नहीं फैली है और आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं, आज तक इस रहस्य को कोई भी सुलझा नहीं पाया है। काल भैरव मंदिर, चमत्कार और रहस्य से भरा ये मंदिर उज्जैन में स्थित है। ये मंदिर काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध है। परंपराओं के मुताबिक यहाँ काल भैरव को मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मदिरा से भरे बर्तन को काल भैरव की प्रतिमा के मुख से लगाते ही वो एकदम से खाली हो जाती है। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखने के बाद भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरा हुआ बर्तन पल भर में खाली हो जाता है। बाबा काल भैरव के इस धाम में एक और चमत्कारी चीज है जो भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और वो है मंदिर परिसर में स्थापित दीप स्तंभ। मान्यता है कि भक्तों द्वारा इस दीप स्तंभ में इन दीप मालाओं को जलाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। महाकाल की नगरी होने से काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। जिस प्रकार सोमवार का दिन महाकाल का माना जाता है उसी प्रकार रविवार का दिन काल भैरव का माना जाता है। इस प्राचीन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है।
खजुराहो मंदिर। ये शानदार मंदिर अपनी अनूठी शिल्पकला और सुंदर मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये मंदिर मूल रूप से मध्य प्रदेश के हिंदू और जैन लोगों का एक संग्रह है। यहाँ मौजूद हर एक मंदिर बहुत प्राचीन है। खजुराहो मंदिर का निर्माण 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि खजुराहो मंदिर की भव्यता और आकर्षण की वजह से इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक स्थल है और ये गुजरात में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ स्वामी मानकर यहीं तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ गया था। लोक कथा के अनुसार यहीं भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी देह का त्याग किया था, जिसके कारण इस मंदिर की और भी महत्व बढ़ जाता है। आपको बता दें कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सोमनाथ को 17 बार नष्ट किया गया था और हर बार इसका पुनः निर्माण करवा दिया गया था। इतिहास में सोमनाथ मंदिर को साल 1024 में महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया था और उसने न सिर्फ मंदिरों के आभूषण को लूटा था बल्कि मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस मंदिर में शिवलिंग था जो हवा में झूलता रहता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने उसे भी नष्ट कर दिया था। यहाँ 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी और सोमनाथ का शिवलिंग एकदम बीच में था। इसमें से कुछ शिवलिंग कर्क रेखा के बिल्कुल नीचे थे। और दोस्तों, ये मंदिर इतना भव्य है कि इसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, क्या आपने एक ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान शिव पूरे दिन में बस 2 बार ही दर्शन देने आते हैं और फिर पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है? दोस्तों, शायद आपने ऐसा मंदिर कभी भी नहीं देखा होगा, तो हम आपको बता दें कि एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर स्थित है। आपको बता दें कि ये बात सच है कि ये मंदिर हमारी आंखों से ओझल हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद अपनी उसी जगह पर वापस आ जाता है। दोस्तों, आप इस मंदिर की यात्रा तभी कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो। ज्वार के समय ये शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। इसी वजह से स्तंभेश्वर महादेव को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। शनि सिंगनापुर। शनि सिंगनापुर मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो अहमदनगर जिले में सीढ़ी से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर हिंदू देवता भगवान शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव के इस मंदिर को सजीव मंदिर माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के देवता आज भी यहाँ मौजूद है। दरअसल यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थर के रूप में की जाती है। कहते हैं कि यहाँ शनिदेव काले पत्थर के रूप में स्वयं ही प्रकट हुए थे। शनि सिंगनापुर अकेला एक ऐसा गाँव है जहाँ घरों के ना तो दरवाजे हैं और ना ही कोई ताले लगाते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ आज तक किसी भी प्रकार की चोरी नहीं हुई है और यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ कोई भी चोरी करने की हिम्मत तक नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शनिदेव स्वयं उसे दंड देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थर के रूप में की जाती है और ये पत्थर खुले आसमान के नीचे स्थापित है। ज्वालामुखी मंदिर। माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में शामिल ज्वालामुखी मंदिर भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता की जीभ गिरी थी, इसलिए यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है। और दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म और मान्यता को एक विशेष महत्व दिया जाता है। यहां अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनमें से कुछ तो अपने पौराणिक महत्व के लिए जाने जाते हैं तो कुछ कलात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य वैज्ञानिक भी आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। इनमें से कुछ मंदिर की तो इतनी अलग मान्यता है कि मेरी तरह आप भी हैरान हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स, जहां हम आपको ऐसे ऐसे रहस्य से परिचित कराते हैं जो दुनिया में शायद कम लोगों को ही पता होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुडंगलूर भगवते मंदिर। भारत के केरल राज्य में स्थित कुडंगलूर भगवते मंदिर एक बहुत ही प्राचीन टेम्पल है। ये मंदिर पूरी तरह से माँ भद्रकाली को समर्पित है। यहाँ आने वाले भक्त माता को कुरुम्बा कहकर भी बुलाते हैं। आपको बता दें कि केरल के इस मंदिर में माँ काली के रुद्र रूप की पूजा की जाती है। ये मंदिर मालाबार के 64 भद्रकाली मंदिरों में से प्रमुख है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ होने वाले पूजा अर्चना माता के निर्देशों पर ही की जाती है। प्राचीन समय में यहाँ जानवरों की बलि चढ़ाने की परंपरा थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस परंपरा में बदलाव कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर माता को लाल धोती अर्पित करने का प्रावधान है। साल में एक बार यहाँ
भरनी नाम का उत्सव होता है। ये उत्सव 7 दिनों तक चलता है और इस दौरान चौंकाने वाली भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ मौजूद भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में अपने ही खून से होली खेलते हैं। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित यह मंदिर 70 खंभों पर खड़ा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर का एक पिलर है जो जमीन को टच ही नहीं करता बल्कि हवा में झूलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, यही इकलौता कारण है जिसके कारण इस पिलर को हैंगिंग पिलर भी कहते हैं। ये मंदिर लेपाक्षी नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हवा में झूलता यह खंभा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य की वजह बना हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ एक ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस लटके हुए खंभे के नीचे से कपड़ा निकालता है उसके जीवन में सुख शांति का आगमन होता है और यही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और अब तो इस पिलर के साथ फोटो खिंचवाना भी एक परंपरा जैसा बन गया है। कहा जाता है कि साल 1902 में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस मंदिर के रहस्य को सुलझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा और उस इंजीनियर ने भी इस लटकते हुए खंबे के सामने घुटने टेक दिए और वापस लौट गया। आपको बता दें कि ये मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित है। यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग भी है जिसे शिव का रुद्र अवतार यानी वीरभद्र अवतार माना जाता है। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। इस मंदिर की निर्माण शैली, स्थापक कला और नक्काशी इस बात का यकीन दिलाती है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है। कामाख्या मंदिर माँ कामाख्या देवी का यह मंदिर असम में गुवाहाटी के नजदीक स्थित है। ये एक अद्भुत और चमत्कारी मंदिर माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि माँ कामाख्या देवी का मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है बल्कि यहाँ माता सती के शरीर के अंग की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का माँ सती के प्रति मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग कर दिए थे। जहाँ जहाँ पर ये भाग गिरे वहाँ वहाँ माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह पर माता की योनि गिरी थी। आपको बता दें कि वर्तमान में ये शक्तिपीठ बहुत शक्तिशाली पीठ माना जाता है। ये मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है जिसके पहले हिस्से में हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक पत्थर से हमेशा पानी निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता का रात सवल्ला भी होता है। बताया जाता है कि यहाँ मौजूद रहस्यमय पत्थर से महीने में एक बार खून की धारा बहती है। इसके होने के पीछे क्या कारण है, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। और आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर को शक्ति साधना का केंद्र भी माना जाता है। करणी माता मंदिर दोस्तों, करणी माता मंदिर भी भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक मंदिर है। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि माता करणी माँ दुर्गा का साक्षात अवतार है। जब आप इस मंदिर के परिसर में कदम रखेंगे तो आपको यहाँ अनेक चूहे देखने को मिलेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में लगभग 25,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं। मंदिर में चूहों की इतनी ज्यादा संख्या होने के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालु पाँव उठाकर भी नहीं चल सकते। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पैर के नीचे एक भी चूहा आ गया तो वो शुभ नहीं माना जाता, इसलिए सभी को हमेशा पैर घसीट के ही चलना पड़ता है। यहाँ जितने भी चूहे हैं वो ज्यादातर काले रंग के हैं। आपको बता दें कि यहाँ सफेद चूहा दिखना बहुत ही मुश्किल है और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से जो लोग सफेद चूहा देख लेते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये मंदिर अनेक चमत्कारों से भरा हुआ है। माता करणी के मंदिर में मौजूद इन चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है और इन चूहों द्वारा लगाए गए भोग में से बाद में प्रसाद के रूप में वितरित भी किया जाता है। दोस्तों आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई भी बीमारी नहीं फैली है और आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं, आज तक इस रहस्य को कोई भी सुलझा नहीं पाया है। काल भैरव मंदिर चमत्कार और रहस्य से भरा ये मंदिर उज्जैन में स्थित है। ये मंदिर काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध है। परंपराओं के मुताबिक यहाँ काल भैरव को मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मदिरा से भरे बर्तन को काल भैरव की प्रतिमा के मुख से लगाते ही वो एकदम से खाली हो जाती है। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखने के बाद भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरा हुआ बर्तन पल भर में खाली हो जाता है। बाबा काल भैरव के इस धाम में एक और चमत्कारी चीज है जो भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और वो है मंदिर परिसर में स्थापित दीप स्तंभ। मान्यता है कि भक्तों द्वारा इस दीप स्तंभ में इन दीप मालाओं को जलाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। महाकाल की नगरी होने से काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। जिस प्रकार सोमवार का दिन महाकाल का माना जाता है, उसी प्रकार रविवार का दिन काल भैरव का माना जाता है। इस प्राचीन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है।
खजुराहो मंदिर। ये शानदार मंदिर अपनी अनूठी शिल्पकला और सुंदर मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये मंदिर मूल रूप से मध्य प्रदेश के हिंदू और जैन लोगों का एक संग्रह है। यहाँ मौजूद हर एक मंदिर बहुत प्राचीन है। खजुराहो मंदिर का निर्माण 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि खजुराहो मंदिर की भव्यता और आकर्षण की वजह से इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक स्थल है और ये गुजरात में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ स्वामी मानकर यहीं तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ गया था। लोक कथा के अनुसार यहीं भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी देह का त्याग किया था, जिसके कारण इस मंदिर की और भी महत्व बढ़ जाता है। आपको बता दें कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सोमनाथ को 17 बार नष्ट किया गया था और हर बार इसका पुनः निर्माण करवा दिया गया था। इतिहास में सोमनाथ मंदिर को साल 1024 में महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया था और उसने न सिर्फ मंदिरों के आभूषण को लूटा था, बल्कि मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस मंदिर में शिवलिंग था जो हवा में झूलता रहता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने उसे भी नष्ट कर दिया था। यहाँ 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी और सोमनाथ का शिवलिंग एकदम बीच में था। इसमें से कुछ शिवलिंग कर्क रेखा के बिल्कुल नीचे थे। और दोस्तों, ये मंदिर इतना भव्य है कि इसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, क्या आपने एक ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान शिव पूरे दिन में बस 2 बार ही दर्शन देने आते हैं और फिर पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है? दोस्तों, शायद आपने ऐसा मंदिर कभी भी नहीं देखा होगा। तो हम आपको बता दें कि एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर स्थित है। आपको बता दें कि ये बात सच है कि ये मंदिर हमारी आंखों से ओझल हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद अपनी उसी जगह पर वापस आ जाता है। दोस्तों, आप इस मंदिर की यात्रा तभी कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो। ज्वार के समय ये शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। इसी वजह से स्तंभेश्वर महादेव को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। शनि सिंगनापुर। शनि सिंगनापुर मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो अहमदनगर जिले में शिरडी से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर हिंदू देवता भगवान शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव के इस मंदिर को सजीव मंदिर माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के देवता आज भी यहाँ मौजूद है। दरअसल यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थर के रूप में की जाती है। कहते हैं कि यहाँ शनिदेव काले पत्थर के रूप में स्वयं ही प्रकट हुए थे। शनि सिंगनापुर अकेला एक ऐसा गाँव है जहाँ घरों के ना तो दरवाजे हैं और ना ही कोई ताले लगाते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ आज तक किसी भी प्रकार की चोरी नहीं हुई है। और यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ कोई भी चोरी करने की हिम्मत तक नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शनिदेव